हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में पास होने का सबसे आसान और बिल्कुल जबरदस्त ट्रिक बताने वाले। अगर आप सभी लोगों की हिंदी की तैयारी नहीं हो पाई है, आप लोग हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पेपर में बिना पढ़े और बिना याद किए केवल ट्रिक से पास होने की बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल नया तरीका बताने वाले। ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग 100% गारंटी है कि हिंदी में आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। और यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पेपर में, यानी यहाँ पे हम आपको हिंदी का पेपर भी बताएंगे जो कि हमारे पास 2026 बोर्ड एग्जाम के हिंदी की पेपर है। इस पेपर में यानी जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में पास होने के हम आप सभी को बिल्कुल नया और आसान तरीका लेकर के आए हैं। और ये जो हम आप सभी को नया तरीका बताएंगे, ये तरीका आप सभी को, ये ट्रिक आप सभी को पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि हिंदी में पास होने का मात्र यही एक ऐसा ट्रिक है, तरीका है, जिससे कि आप लोग हिंदी में बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए ही आप लोग हिंदी के पेपर को एक अच्छे तरीके से पास कर पाओगे, एक अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। तो ये जो हिंदी का ट्रिक है ये बिल्कुल जबरदस्त और न्यू ट्रिक है, जिससे आप लोग को 100% गारंटी है कि टीचर और एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले, और ये ट्रिक जो है ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th के पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग हिंदी के पेपर दोगे तो आप लोग इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और पेपर भी हमारे पास है। कैसे आपको पूरे पेपर में आने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी में आपको कैसे ट्रिक लगाना है कि जिससे आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओ, वो भी बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे ट्रिक और टिप्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सभी लोग एक कमजोर स्टूडेंट हो, यानी आपको हिंदी पढ़ने तक भी नहीं आता, फिर भी आप लोग पास हो जाओगे, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर एक टॉपर स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है, फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे जो तरीका बताने वाले हैं ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, वो एक टॉपर भी यूज करते हैं और एक कमजोर स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी यूज करके पास हो सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम हमारी जो हैंड राइटिंग है, लिखावट है, वो अच्छी नहीं है, तो हम हिंदी में कैसे फुल मार्क्स लाएंगे, पूरे नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको लिखावट यानी कैसे आपको लिखना है, क्या तरीका होता है जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस होते हैं और आपको नंबर देते, वो तरीका भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो ये है आप सभी की कॉपी बोर्ड एग्जाम की, इसी पर पूरे क्वेश्चन के आंसर को ट्रिक से कैसे लिखना है यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले जो आपका हिंदी का पेपर है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसे बहुविकल्पी क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है जिससे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% करेक्ट हो। ठीक है, सबसे पहले हम आपको MCQ क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी की ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक लगानी है। देखिए, तो देखिए MCQ क्वेश्चन देखिए आपके कई टाइप के आते हैं पेपर में, तो इसलिए इसका जो ट्रिक रहेगा वो कई टाइप के ट्रिक रहेंगे। पहला यानी क्या ट्रिक आप सभी को लगाना है, पहले कि आप सभी के यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरीके से रीता वो सीता। ठीक है, रीता वो सीता, इस तरीके से। और आप सभी को दूसरे नंबर पे ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पे राम वो श्याम। ठीक है, राम वो श्याम, या यहाँ पे आप सभी को राम और श्याम देखने को मिल जाएगा, और श्याम, इस तरीके से।
तो यहाँ पे क्या है कि रीता वो सीता, राम वो श्याम, राम और श्याम, अगर इस तरीके से दे दिया है तो आप सभी लोग जब भी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक मारोगे तो इसी ऑप्शन को मारेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, इसको इस तरीके से भी दे देता है, यानी ए वो बी दोनों, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दिया है तो आपको ये वाले ऑप्शन को टिक मारना है। अगर आपको यानी इस तरीके से न देकर ऐसे दिया है तो आपको जब भी यानी चुनना है तो इसी वाले ऑप्शन को चुनना है। आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसा होता है यानी इनमें से सभी, ठीक है, सभी या होता है कि इनमें से सब, यानी दोनों दे सकता है। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिखाई दे, यानी 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से अगर कोई ऑप्शन ये दिखाई दे कि इनमें से सभी, तो आपको यही वाले ऑप्शन को चुन लेना है। 100% आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी दे देता है कि ए वो सी दोनों, ठीक है, ए वो सी दोनों, तो आपको ये दोनों वाला ऑप्शन जरूर चुनना है, या ए व बी दोनों, तो ये वाला ऑप्शन आपको जरूर चुनना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे दे देता है, और 6 नंबर पे दे देता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको चुनना है तो इसी वाले ऑप्शन को चुन लेना है। तो इसमें से अगर आप लोग इन ऑप्शन को चुनते हो तो आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसके अलावा यानी इनमें से सभी में दे देता है कभी कभी कि उपरोक्त सभी, तो उसे भी आपको चुन लेना है। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे यानी अलग ऑप्शन, अलग ऑप्शन या अलग विकल्प। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे हमने आपको बताया कि आपको एक अलग ऑप्शन चुनना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसमें से आपको अलग ऑप्शन चुन लेना है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पेपर में ही दिया है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे है 14 नंबर पे उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं है पूछ रखा है। इसमें देखिए अलग शब्द आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे उप लगा हुआ है, पहले शब्द में उपदेश, यहाँ पे भी उप लिखा है, उपनाम यानी उपवन। ये जो उप है इसमें सभी में लगा है, लेकिन अलग शब्द क्या है, ऊपर, इसमें नहीं लगा है। ठीक है, इसमें बड़ा उ दिया है, तो ये अलग शब्द है। अब आपको इसी ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, तो इसमें से उपसर्ग जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो वो ऊपर है। तो यही ऑप्शन को चुन लिया आप लोग, आपका 100% करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अलग ऑप्शन को चुनना है। और देखिए आपको यही सब ट्रिक लगाना है। ठीक है, और बहुत लोग होते हैं यूट्यूब पर बताते हैं कि आपको तुक्का लगा देना है, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बिल्कुल फालतू होता है। ये लोग ऐसे ही बता देते हैं, इससे कुछ भी आपका फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो ये हम ट्रिक आपको बता रहे हैं ये 100% करेक्ट है। इसी ट्रिक को आप सभी को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, और 21 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये आप सभी का 6 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि 2-2 नंबर का रहता है। 6 नंबर का 2 दिए रहते हैं, आपको किसी एक पर ही लिखना है। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे जो दिया हुआ है गद्यांश ना, इसको ध्यान से पढ़ लेनी है। इसके बाद अगर नहीं पढ़ने आता है तो आप लोग इस तरीके से देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन में आना है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, और आपको क्या है, कुछ भी नहीं याद है, यानी हम इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं आता है, तो आखिरकार हमें पास तो होना है हिंदी में। अब हमें ट्रिक क्या लगाना है, आखिरकार कैसे हम इन क्वेश्चनों के आंसर को लिखेंगे जिससे खुश होकर एग्जामिनर और टीचर हमें पूरे नंबर देंगे और हिंदी में हम पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए बिना कुछ पढ़े इस क्वेश्चन को हम हल करना आपको बताएंगे। सबसे पहले कि इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है जबकि आपको कुछ नहीं याद है, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले कि ये आप सभी की जो कॉपी है इसमें स्केल लेना है और ब्लैक पेन से ऐसे आपको लाइनिंग करना है। ठीक है, यानी इस साइड में आपको ऐसे डबल लाइन कर देनी है।
डबल लाइन करने के बाद आपको देखिए सबसे पहले कि लिखने का जो तरीका होता है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला जो तरीका होता है इम्पॉर्टेंट, वो क्या होता है, तो वो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे खंड ब लिखा हुआ है, तो आप लोग जिस क्वेश्चन के आंसर को लिख रहे हो ना, उसको आपको सबसे पहले कि उसके पहले खंड को लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना है खंड ब, इस तरीके से आपको खंड ब लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, तो इसको भी आपको लिख लेना है यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न। आपको खंड व वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, क्योंकि ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप सभी को लिख देना है प्रश्नोत्तर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नों के उत्तर लिखा हुआ है, बस इसी को आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 21 डाल देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 21। इस तरीके से लिखने के बाद आपको नीचे क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद ये हो गया पहला क्वेश्चन और इसमें संदर्भ लिखना है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है कि ये पहला क्वेश्चन है और संदर्भ आपको देख करके बिल्कुल सही सही यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है संदर्भ। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद इसके नीचे आपको लाइनिंग कर देना है। अब देखिए संदर्भ में आपको लिखना होता है पाठ का नाम, लेखक का नाम, और आपको ये कुछ भी याद नहीं है। अब क्या लिखना है आपको, कैसे हल करना है इसको, तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, मित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें डेट करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है। अब आपको क्या है कि ये जो यानी ये जिससे भी लिया रहेगा, ठीक है, ये गद्यांश जिस भी चैप्टर से रहेगा ना, उस चैप्टर में क्या होते हैं, उस चैप्टर से नाम से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं गद्यांश में। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बार बार आपको यहाँ पे मित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से मित्र, मित्रता, मित्र जो है यहाँ पे मित्रों दिया हुआ है, तो इससे आपको इस यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। ये किस पाठ से है, मित्रता पाठ से। अब आपको संदर्भ लिखना बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले कि आप लोगों ने इतना लिख लिया, अब देखिए संदर्भ को कैसे लिखना होता है, ठीक है, बहुत ही सरल 2 लाइन है। अगर 2 लाइन आपको पता चल गया तो आप लोग यानी गद्यांश के संदर्भ को लिख लोगे और जो है पद के संदर्भ को लिख लोगे। इसके अलावा आप लोग संस्कृत के गद्यांश पद्यांश के संदर्भ को लिख लेंगे, यानी आपका टोटल 10 नंबर सिर्फ आपको संदर्भ 2 लाइन याद हो गया तो 10 नंबर आपका हिंदी में आपके हाथ में है। कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रस्तुत, और सभी चीजें इसमें दिया हुआ है। देखिए गद्यांश दिया है, गद्यांश देखकर लिख लीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की, और ये गद्यांश है तो आपको लिख देना है गद्य खंड, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, या आप लोग संकलित नहीं याद है तो मत लिखिए, हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। बस यही आप सभी को लिखना है, ठीक है, यही 2 लाइन आप सभी को लिखना है। यहाँ पे जैसे हमने लिखा आपको उसी तरीके से लिखना है। अगर आपको बिल्कुल सही याद है तो आप लोग इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे लेखक के नाम को भी लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो सिर्फ इतना लिखो, आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख लेना है। ये आपका संदर्भ हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अगला है दूसरे नंबर पे क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की आप सभी को व्याख्या करनी है। ये जो है व्याख्या 2 नंबर का है, ये बहुत ही ईजी होता है।
सबसे पहले कि आप लोगों ने इसके आंसर को लिखा 2 लाइन, तो आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको दूसरा नंबर दिख। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमने एक आंसर को लिखा है 2 लाइन, तो इसके बाद आपको 1 लाइन की गैप देकर दूसरा यहाँ पे नंबर लिखना है। और इसमें क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से देख करके हेडिंग, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिख देना है ब्लैक पेन से। तरीके से आपको हेडिंग लिख देना है और आपको यहाँ पे बस 4 वर्ड है जिसे अगर आप लोग याद कर लिए तो पूरे व्याख्या में आप लोग इसका यूज कर सकते हो, चाहे वो कवि वाला व्याख्या हो चाहे ये लेखक वाला व्याख्या हो, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये गद्यांश है, तो इसमें आपको स्टार्ट करना है प्रस्तुत, ठीक है। गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, अगर आप लोग वो पद वाला स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पद में कवि होते हैं तो कवि कहते हैं कि ऐसे लिखना है। बस यही आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि। तो देखिए इतना आपको लिख लेना है हेडिंग डालकर। इसके बाद आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ तक ये 2 लाइन उठा करके, यहाँ से यहाँ तक की 2 लाइन उठा करके आप लोग इसको इतना लिखने के बाद पूरा इसके आगे लिख लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है 2 नंबर मिल जाएंगे, ना 2 नंबर तो आपको 1.5 नंबर, 1 नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन होता है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की। तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो जैसे इसमें क्या है कि विश्वास पात्र मित्र दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक आप सभी को क्या करना है, पूरा इसमें से यानी 2 लाइन उठा करके इसमें लिख देना है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ना इसी में से ढूंढ कर लिखा जाता है। तो यही है, अगर आप लोग इतना कर लिए तो आपको 6 नंबर का है, तो आप सभी को यहाँ पे 4 से 5 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया 26 नंबर का क कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यहाँ पे ये आपको 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये कवि और लेखक दोनों का आता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। एक ट्रिक आपको हम बता देंगे लेखक का, तो आप लोग उसी हिसाब से कवि का भी लिख लेंगे, ठीक है। कैसे आपको देखिए सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे ये जीवन परिचय वाला ये आप सभी का ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले क्यों क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, ये हो जाएगा 26 नंबर का क, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। इस तरीके से, और ऊपर आपको ऐसे लिख लेना है जीवन परिचय, ऊपर भी लिख सकते हो, इधर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लेखक जीवन परिचय या लेखक परिचय लिख सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। अब यहाँ पे क्या है कि पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए, यानी पहला हम आपको बताते हैं पहले कि इनका ट्रिक क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है पहले नंबर पे, तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है ऐसे पहला, और यहाँ पे जिसका आप लोग लिख रहे हो उनका आप लोग को नाम लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अब आपको याद नहीं है कैसे लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के बाद ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा हुआ है, इसको आपको यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करना है नीले पेन से। आपको लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक प्रमुख रचनाकार हैं, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की एक प्रमुख रचनाकार है जिनका हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान है, ठीक है।
लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कोई भी जीवन परिचय आ जाए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए या आप सभी का जयशंकर प्रसाद या कोई भी कवि और लेखक का जीवन परिचय आ जाए, आप सभी को इसी तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपने से बना कर लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग अपना ही भी परिचय लिख सकते हो, इतना ध्यान से कोई भी टीचर चेक नहीं करते, क्योंकि वो क्या करते, यानी उनको क्या होता है कि एक कॉपी की, ठीक है, 20 रुपये मिलती है। वो जितनी कॉपी चेक करेंगी उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। और क्या है कि एक टीचर को आपकी नहीं बल्कि 2 लाख कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है, इसलिए वो एक एक शब्द को कभी भी मिलाकर चेक नहीं करते। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से लिख देना है। इसके बाद आप लोग बनाकर लिख लीजिए, वो उनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था, उनके माता पिता का देहांत हो गया था बचपन में ही, इस तरीके से। ठीक है, इन्होंने रचनाएं, नाटक, इस तरीके से आपको बना कर उपन्यास लिखे हुए, रचना किए हुए, ऐसे आपको लिख लेना। अगर आपको इनकी 1-2 रचनाएं याद है तो उसे भी आपको लास्ट में जरूर लिख देना। अगर याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो इस तरीके से लिख दीजिए। 5 नंबर का है तो यहाँ पे आप सभी को 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग कम से कम 1 पेज में इसको बनाकर लिख लीजिएगा। अगर आपको बनाकर लिखने नहीं आएगा तो इसमें जो ये दिया हुआ है ना गद्यांश, इसी में से आप लोग को बीच में से 4 लाइन उठाकर इसके बाद छाप देना है। ठीक है, तो यही चीजें आपको करना है अगर कुछ नहीं आता है तब। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद लिखना आपको, ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पे 23 नंबर के क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से इसमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए संस्कृत में संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं आता है लिखने तो देख कर लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो जैसे ये वाला है, पहला और दूसरा दोनों दिया, किसी एक को करना है, 5 नंबर का है। तो आपको संदर्भ देखिए संस्कृत में कैसे बनाना है, तो उसी तरीके से, यानी प्रस्तुत। ठीक है, यहाँ पे आपको बस ये लिख देना है कि प्रस्तुत संस्कृत खंड में संकलित, इसमें बस आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, और हिंदी के संस्कृत खंड के, इसमें देखिए संदर्भ आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, यही आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि वाराणसी आया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि वो वाराणसी पाठ से है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो बस यही लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है। बस यही आपको लिखना है। अगर याद है, आप लोग ट्रिक समझ रहे हो कि वाराणसी पाठ से, तो आप लोग लिख सकते हो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ऐसे लिख सकते हो। अगर नहीं आते तो सिर्फ इतना लिख दो, आपको 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद हिंदी अनुवाद में तो आप लोग यहाँ पे बना कर लिख ही सकते हो, नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, कुछ हम यहाँ पे आपको ट्रिक बता देते। जैसे यहाँ पे दिया कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको यही दोनों में से किसी को छाप देना है, तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी इसको तो पहचान लेंगे टीचर कि जो आया उसी को लिख दिए। अब आपको क्या करना है, नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं श्लोक याद है और 2 नंबर आपको लेना है, तो क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे आना है, यानी इसमें से आप सभी लोग क्या कीजिए कि ये इसमें पहला लाइन हो गया ये, ठीक है, इस तरीके से, और क्या है यहाँ पे दूसरा लाइन इसको बना लीजिए, 2 लाइन हो गया। बस आपको यहाँ पे 2 लाइन ही लिखना है। ठीक है, अगर 4 लाइन कर दिया तो यहाँ से 1 लाइन और बना लीजिए, ऐसे बस 2 ही लाइन लिखना है, तो 1 लाइन इसको 1 लाइन इसको उठा करके ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे आप सभी को लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके।
इतना एग्जामिनर चेक नहीं करते, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। आपकी मात्राएं वगैरह सब सही रहेंगी, इसमें से देख कर लिख रहे हो तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पत्र लेखन वगैरह दिया हुआ है, तो इसकी भी ट्रिक है। आप सभी लोग ट्रिक से यानी सेवा में श्रीमान इस तरीके से आप लोग को लिख लेना है, इसको भी बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कि आपको 2 प्रश्न करना है 1 नंबर में। देखिए इसमें क्या है ट्रिक कि कुत्र मरणम मंगलम भवति दिया है, बस आपको ये कुत्र हटा देना है, बाकी यही चीजें पूरा लिख देना है और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है, उत्तर में आपको लिख देना है। ठीक है, 2 ही करना है सिर्फ। ज्ञानम कुत्र संभवति, बस आपको कुत्र हटा देना है, इसको हटा देना है, जो चीजें उसको लिख दो। वो राजा केन स युद्धम अक्रोध, यहाँ पे केन हटा दीजिए, ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, बाकी यही आंसर को पूरा लिख दो। आपको यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनर पूरे 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आपको उत्तर डाल करके इसको लिख लेना है, 2 ही का आंसर लिखना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर में है। देखिए इसमें कई दिया हुआ है, अब आपको किसी एक पर लिखना है, जैसे हो गया बेरोजगारी की समस्या और समाधान, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे भी आप लोग लिख सकते हो। तो सबसे पहले कि आपको निबंध लेखन लिखना है, उस ऊपर कॉपी में जैसे हमने जीवन परिचय लिखा है, उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप पे लिखना है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, या तो बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे लिख लीजिए। तो लिखने के बाद आपको इसमें यानी पहले की रूपरेखा होता है, उसमें कुछ आपको हेडिंग लिख लेना है। उसके बाद आपको पहला जो लिखना है वो यानी इसका पहला जो आप सभी को लिखना है ना, तो इसमें आपको छोटे छोटे हेडिंग बना करके, जैसे विज्ञान में आ गया विज्ञान का वरदान है अभिशाप, तो विज्ञान तो आज विज्ञान से पूरी दुनिया चल रही है। आप लोग हमारे फोन यानी आप लोग, तो देखिए जैसे हो गया विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस पे आ गया, तो आप लोग छोटी छोटी हेडिंग बना करके उसको हेडिंग को डाल कर उसको बना कर 2-2 लाइन लिख लीजिए। विज्ञान आ गया, तो विज्ञान के बारे में तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि आज विज्ञान से पूरा दुनिया चल रहा है। आप लोग इस रंग बिरंगी दुनिया को देख रहे हो ना, कई कलर के प्लास्टिक देख रहे हो, कपड़े देख रहे हो, ये विज्ञान से ही हो रहा है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये ट्रिक को देख रहे हो, तो ये विज्ञान से ही देख रहे हो, क्योंकि विज्ञान ने ही ये जो है फोन को बनाया है। ठीक है, नेट वगैरह सब विज्ञान ने ही किया है। तो क्या है कि विज्ञान के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बेरोजगारी आ गया, इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 200 रुपये में कोई मजदूरी का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया, क्योंकि उसको डिग्री के अनुसार काम नहीं मिला। तो इस तरीके से बनाकर लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है, सभी चीज़ें बहुत ईजी है, बस आपको लिखने का तरीका पता है तो आप लोग अच्छे तरीके से नंबर पा सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको पूरे हिंदी के पेपर में यही सब ट्रिक लगा देना है। अगर आप लोग ये सब ट्रिक लगा देते हो तो अगर 70 नंबर का कोई भी पेपर है, ठीक है, तो आप सभी लोग 40 से 50 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हो, वो भी बिना कुछ पढ़े। तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर लगाइएगा। बाकी आप लोग इस ट्रिक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप लोग फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का ऐसे ही ट्रिक चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आपके क्लास 10th और 12th के आज सब्जेक्ट की ट्रिक बताते हैं। ठीक।